परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1356 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं 1 तीमुथियुस अध्याय 4 पद 7। पर अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानियों से अलग रह और भक्ति की साधना कर। कल के मनन के दरमियान हम ये देखे थे कि सही भक्ति का उद्गम स्थान परमेश्वर का प्रेम है। यूनानी भाषा में परमेश्वर का प्रेम के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द अगापे है। अगापे प्रेम का वर्णन आप कुरिन्थियों की पहली पत्री के 13वां अध्याय में देख सकते हैं। हम इस बात को देख चुके हैं कि सही भक्ति जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है वो परमेश्वर से प्रेम और मनुष्यों से सहानुभूति है। कल के मनन समाप्त करते वक्त मैं आपसे ये वादा किया था कि आज के मनन में मैं ये बताऊंगा कि हमारे अंदर अगापे प्रेम अथवा परमेश्वर का प्रेम कैसे उत्पन्न हो सकता है। मैंने आपसे ये बात भी पूर्व में ही कह चुका हूं कि एक पापी मनुष्य कभी भी वास्तविक भक्ति करके परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर हमारा किसी भी ऐसा काम को ग्रहण नहीं कर सकता जो परमेश्वर के प्रेम से प्रभावित नहीं है। परमेश्वर का प्रेम अथवा अगापे तब तक किसी मनुष्य के अंदर उत्पन्न नहीं होता है जब तक उस मनुष्य का उद्धार नहीं होता है। इसलिए हर एक मनुष्य को एक ऐसी भक्ति परमेश्वर से करने के लिए जिससे वह परमेश्वर को खुश कर सकता है, पहले अपने पापों को कबूल कर, जिस प्रकार रोमी 10:9 में बताया गया है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके उद्धार पाना है। इसलिए ही मेरी आवाज सुनने वालों में कोई मित्र अभी तक अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह को अपना एकमात्र प्रभु और उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान को अपने लिए हुई मृत्यु और पुनरुत्थान के रूप में ग्रहण नहीं किया हो तो वक्त नहीं गवाइए। आज ही प्रभु यीशु मसीह को इस प्रकार अपने हृदय में बसाइए और उनके लिए आप अपना जीवन समर्पण कीजिए और इस प्रकार आप अपनी आत्मा का उद्धार प्राप्त कर सकते हैं, ताकि आपकी भक्ति परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य हो। जब एक व्यक्ति इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा उनके अंदर आ जाता है और उन पर छाप लगाकर उनको अनंत जीवन के लिए सुरक्षित कर देता है। इफिसी अध्याय 1 पद 13 एवं 14। परंतु पवित्र आत्मा उद्धार पाने वालों के अंदर आते वक्त होने वाला एक और महत्वपूर्ण कार्य है। उसके विषय में हम रोमी 5:5 में पढ़ते हैं। वहां हम इस प्रकार पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा तब मिलता है जब वो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है। इफिसी अध्याय 1 पद 13 और 14। जब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति में आ जाता है, उसका प्रथम प्रमाण यह है कि वो व्यक्ति में अगापे प्रेम अथवा परमेश्वर का प्रेम अंकुरित होने लगता है। मुझे सुनने वालों में कोई भी व्यक्ति जो ये सोचता हो कि आप मसीही विश्वासी हैं पर परमेश्वर का प्रेम से प्रभावित एक जीवन नहीं बिता पाता हो, तो आपको अपना उद्धार को परखना अनिवार्य है। आपके अंदर के परमेश्वर का प्रेम को आप कैसे परख सकते हैं, उसके लिए एक उत्तम तरीका बाइबल में बताई गई है। बाइबल में परमेश्वर के प्रेम को सबसे उत्तम तरीके से परिभाषित की गई पुस्तक यूहन्ना की पहली पत्री है। उसके 3 अध्याय की 10वीं पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं, जो कोई धर्म के काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। और उसकी 14वीं पद में हम पुनः इस प्रकार पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। आज से कुछ वर्षों के पूर्व ओडिशा के मनोहरपुर गांव में ऑस्ट्रेलिया से आकर
उड़ीसा के कोढ़ से ग्रसित लोगों की सेवा में अपना जीवन समर्पित मसीही मिशनरी ग्राहम स्टेन्स और उनके 2 मासूम बच्चों को जब वे कोढ़ियों की सेवा करके उन कोढ़ियों की ही बस्ती में अपनी गाड़ी लगाकर उसमें रात के समय विश्राम कर रहे थे, ईश्वर विरोधी एवं मानव विरोधी तत्व के लोग उन पर पेट्रोल छिड़काकर ग्राहम स्टेन्स और उनके 2 लड़के जो क्रमशः मात्र 7 एवं 9 वर्ष के उस समय थे, जिंदा जला दिया। परंतु अपने पति और 2 मासूम बच्चों के राख बनी लाशों के सामने खड़ी होकर ग्राहम स्टेन्स की विधवा श्रीमती ग्लाडीस स्टेन्स इस प्रकार बोली, मैं उन लोगों से जो मेरे पति और बच्चों की हत्या की है क्षमा करती हूँ। मुझे उनसे बिल्कुल गुस्सा नहीं है। मैं इस बात पर गर्व महसूस करती हूँ कि प्रभु यीशु ने मेरे पति और बच्चों को भारत के लिए शहीद होने लायक समझा। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, ईश्वर भक्ति की परिपूर्णता में हम परमेश्वर के प्रेम से प्रभावित होकर उनको भी क्षमा कर पाते हैं जो हमें दर्द दिया है, जो हमें दुख दिया है। उद्धार प्राप्ति और ईश्वर भक्ति का इससे भी बड़ा प्रमाण दूसरा कुछ भी नहीं है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आप सभी को हर एक प्रकार की स्वर्गीय आशीषों की कामना करते हुए आज का प्रभात मन का मैं पूर्ण विराम करता हूँ। मारानाथा। आशीष पाने का साधन है।